इंडोक्राइन ग्लैंड जो हम लोगों ने कर रखा है उसका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड के लिए क्या सही है? सीक्रेट हार्मोन्स एंड एंजाइम। एंजाइम एक्सोक्राइन ग्लैंड में आ जाता है तो ये हमारा गलत हो जाएगा। सीक्रेट हार्मोन्स सही बात है। फॉर देयर सीक्रेशन इन ब्लड, ये भी सही बात है, यानी कि 2 एंड 3 सही है, ऑप्शन नंबर 4। हार्मोन्स आर केमिकल्स एंड एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर। हम लोगों को पता है कि ये बिटवीन द सेल काम करता है, इंटरसेलुलर मैसेंजर। 3rd, हार्मोनल सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज। हार्मोनल सिस्टम बहुत जरूरी है, क्यों? हार्मोनल सिस्टम जरूरी क्यों है? न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज फास्ट, इसलिए नहीं। नर्व फाइबर डू नॉट इनर्वेट ऑल द सेल ऑफ बॉडी, ये सही बात है, क्योंकि जहां नर्व फाइबर नहीं पहुंच पाते वहां पर इंडोक्राइन का जो सिक्रीशन होते हैं वो क्या होते हैं? पहुंच सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट 4 देखिए, हार्मोन्स आर दे आर नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल, दे आर नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट। सही बात है, ऑप्शन नंबर ए। दे आर न्यूट्रिएंट्स केमिकल नहीं, दे आर न्यूट्रिएंट्स नहीं, दे आर नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ह्यूज अमाउंट, ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर ए। 5th स्टेटमेंट स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है? इंडोक्राइन ग्लैंड लेक डक्ट्स, सही बात है, एंड आर हेंस कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड, सही बात है। दियर सिक्रेशन आर कॉल्ड हार्मोन्स, यानी कि स्टेटमेंट 1 क्या है? सही है। स्टेटमेंट 2 क्या बोलता है? हार्मोन्स आर न्यूट्रिएंट्स केमिकल। हार्मोन्स आर न्यूट्रिएंट्स केमिकल? नो। ऑप्शन नंबर क्या होंगे? स्टेटमेंट फर्स्ट सही होगा, स्टेटमेंट 2 गलत होगा। इनका आंसर क्या होगा? स्टेटमेंट ए इज करेक्ट बट स्टेटमेंट बी इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट। 6 नंबर क्वेश्चन देखना। स्टेटमेंट ए, द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड अ पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन अमंग ऑर्गन्स, इट इज फास्ट बट शॉर्ट लाइव्ड, सही बात है। As the nerve fiber do not innervate all cells of the body and the cellular function need to be continuously regulated, a special kind of coordination and integration has to be provided, सही बात है, यानी कि हमारा दोनों ऑप्शन सही है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही, ऑप्शन नंबर 3rd। The hormones are released in the and transported to allocate target organ. हार्मोन्स रिलीज होते हैं ब्लड में, हाँ ब्लड होगा, एंड ट्रांसपोर्ट होते हैं टारगेट ऑर्गन्स में। द हार्मोन्स आर रिलीज इन डॉट डॉट डॉट, क्या होगा यहाँ? ब्लड, एंड ट्रांसपोर्टेड टू एलोकेटेड डॉट 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 टारगेट ऑर्गन, क्या होंगे? ब्लड एंड ऑप्शन नंबर 4। 8 का देखते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस, ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट। हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल, स्टेरॉइड्स ऑलवेज प्रोड्यूस इन लार्ज अमाउंट सेक्रेटेड बाय एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये तीनों गलत है, ऑप्शन नंबर ए। स्टेरॉइड ऑलवेज नहीं होते, पेप्टाइड्स भी तो होते हैं, एमाइंस भी तो होते हैं। प्रोड्यूस इन लार्ज अमाउंट नहीं, ट्रेस अमाउंट छोटे अमाउंट में होते हैं। सेक्रेटेड बाय एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10। The following organs are mainly engaged in some other function of the body, but they produce hormones. Also identify them. हम लोगों ने पढ़ा इंडोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन टिश्यू। ग्लैंड में हम लोगों ने पढ़ा था पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस एंड वो, और टिश्यू में हम लोगों ने पढ़ा था क्या? GIT, किडनी, हार्ट्स, जैसे हार्ट वगैरह पढ़ा था। ऑप्शन नंबर 4। 11th का देखना।
These under the direct neural regulation of the hypothalamus. हाइपोथैलेमस डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन बोल रहा है. न्यूरल रेगुलेशन किन में होते हैं? पोस्टेरियर में. कौन सा आंसर होगा इसका? थर्ड होगा. पोस्टेरियर पिट्यूटरी को ही हम लोग क्या कहते हैं? न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं. ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर थर्ड, आंसर थर्ड. स्टेटमेंट ए क्या बोलता है? हॉर्मोन्स ओरिजिनेटिंग इन द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स पास थ्रू एक्सोन एंड रिलीज फ्रॉम देयर नर्व एंडिंग. स्टेटमेंट ए सही है, सही है. स्टेटमेंट बी बोलता है हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू अ पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी. सही है. स्टेटमेंट ए भी सही है, स्टेटमेंट बी भी सही, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? थर्ड. बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट. 13 का देखना. GnRH इज प्रोड्यूस्ड बाय द. GnRH क्या होता है? गोनाडोट्रोफिन्स रिलीजिंग हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस एंड स्टिमुलेट्स द पोस्टेरियर पिट्यूटरी. पोस्टेरियर पिट्यूटरी नहीं, गलत बोलता है. फिर हाइपोथैलेमस एंड स्टिमुलेट्स द एंटीरियर पिट्यूटरी टू सीक्रेट ग्रोथ हार्मोन. नहीं, गलत बात हो गई. हाइपोथैलेमस एंड स्टिमुलेट्स द एंटीरियर पिट्यूटरी टू सीक्रेट गोनाडोट्रोफिन्स. सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर 14. वेयर इज द हाइपोथैलेमस लोकेटेड? हाइपोथैलेमस कहाँ लोकेटेड होते हैं? ऑप्शन नंबर सी. 14 का सॉरी. फिर व्हाट आर द हार्मोन्स सीक्रेटिंग सेल ऑफ द हाइपोथैलेमस कॉल्ड? हाइपोथैलेमस में जो सेल हार्मोन सीक्रेट करता है उनको हम क्या कहते हैं? न्यूरो सेक्रेटरी सेल. और इनके ग्रुप को हम लोग क्या बोल रहे थे? न्यूक्लियाई. GnRH is released by the GnRH is released by the हाइपोथैलेमस. RH आ गया, यानी कि रिलीजिंग हार्मोन कहाँ होते हैं? हाइपोथैलेमस से होते हैं. विच ऑफ दीज हार्मोन्स इज रिलीज्ड बाय द हाइपोथैलेमस? हाइपोथैलेमस के थ्रू रिलीज कौन सा होता है इनमें? ऑप्शन नंबर ए, जो कि क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन्स होते हैं. GHIH होते हैं. What is the pars distalis also known as? pars distalis को हम लोग और क्या बोलते हैं? Anterior pituitary. ऑप्शन नंबर ए. Which of these hormones is not secreted by the anterior pituitary? इनमें से कौन हार्मोन्स है जो सिक्रेटेड नहीं होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के थ्रू? MSH एंटीरियर के थ्रू नहीं होते हैं, पार्स इंटरमीडिया के थ्रू होते हैं, यानी कि मिडल पार्ट से होते हैं. Which of these hormones is released by the pars nervosa? नर्वोसा की से कौन सा हार्मोन रिलीज होते हैं? ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसन. ADH अगर याद होगा तो हाइपोथैलेमस सिक्रेट करता है और पोस्टेरियर पिट्यूटरी में स्टोर होते हैं और जब जरूरत पड़ता है तो ये रिलीज होते हैं. कौन कौन सा? ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसन, जो कि ADH जिनको बोलते हैं, एंटी डायरोटिक हॉर्मोन्स. पार्स इंटरमीडिया इज अ डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर इन ह्यूमन. ट्रू और फॉल्स? फॉल्स. फॉल्स होगा ऑप्शन नंबर बी. वेयर इज वैसोप्रेसन सिंथेसाइज्ड? वैसोप्रेसन कहाँ सिंथेसाइज्ड होते हैं? हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज्ड होते हैं. हाइपोथैलेमस से सिंथेसाइज्ड होते हैं और ये स्टोर होता है पिट्यूटरी में और रिलीज होते हैं पिट्यूटरी में. बट सिंथेसाइज्ड बोलेगा तो कहाँ? हाइपोथैलेमस में. ऑप्शन नंबर डी. लो सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स रिजल्ट इन ड्वार्फिज्म. ऑप्शन नंबर सी. इनमें क्या हो रहे थे? हमारे बॉडी पार्ट्स क्या हो रहे थे? आफ्टर प्यूबर्टी इंक्रीज कर रहे थे, इनलार्ज हो रहे थे. इसमें क्या हो रहा था? बिफोर प्यूबर्टी हमारे हाइट जो हो रहे थे वो एबनॉर्मल इंक्रीज हुए जा रहे थे. हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन अ मिडल एज मैन वुड लीड टू. ऑप्शन नंबर सी.
व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन? प्रोलैक्टिन का क्या फंक्शन होता है? फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ दिस इज अ स्टेरॉइड हार्मोन? इनमें से स्टेरॉइडल हार्मोन कौन सा होता है? बी, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एफएसएच इन मेल्स? मेल में एफएसएच का क्या फंक्शन होता है? एफएसएच एफएसएच का क्या काम है? फाइट और फ्लाइट तो नहीं होगा, ये हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में चला जा रहा है। और फिर बोलते सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन, एंड्रोजन का सिक्रेशन करना नहीं, वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम था। फिर बोलते सिंथेसिस ऑफ एंड्रोजन नहीं, रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस हाँ। Which of these is not a function of gonadotropin in फीमेल? फीमेल में गोनाडोट्रोफिन का फंक्शन नहीं है। इंडक्शन ऑफ ओव्यूलेशन, मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, ब्रेकडाउन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। ब्रेकडाउन नहीं होता, मेंटेन करता है, ब्रेकडाउन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। ओव्यूलेशन करने में हेल्प करता है, ओव्यूलेशन में हेल्प करता है। क्या एफएसएच ओव्यूलेशन में हेल्प करते हैं? सॉरी, एलएच क्या ओव्यूलेशन में हेल्प करता है? हाँ या ना? करता है ना? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एमएसएच? एमएसएच का क्या फंक्शन है? बॉडी कलर, पिगमेंटेशन देना, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन? ऑक्सीटोसिन का फंक्शन इनमें से कौन नहीं है? स्टिमुलेशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन, स्टिमुलेशन ऑफ स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, स्टिमुलेशन ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड इजेक्शन ऑफ मिल्क। इजेक्शन ऑफ मिल्क क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। मेमोरी ग्लैंड में मेमोरी लोब्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि मिल्क इजैकुलेट हो। मैंने मॉर्निंग वाले क्लास में बताया था ये बात, अगर याद हो तो। प्रोडक्शन करना किनका काम है? प्रोलैक्टिन हार्मोन का। प्रोलैक्टिन हार्मोन का क्या काम है? प्रोडक्शन करना, सिंथेसाइज करना। बट इजैकुलेट कौन करता है? ऑक्सीटोसिन करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा ए। वेयर डज वैसोप्रेशन एक्ट ऑन इन द किडनी? किडनी पर वैसोप्रेशन कहाँ, किडनी में के किस भाग में एक्ट करता है? डीसीटी। और वैसोप्रेशन का काम क्या है? एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन्स का काम क्या होता है? नेफ्रॉन में वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाना, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होना करना। ऑप्शन नंबर इसका बी, डीसीटी होगा। एन एबनॉर्मेलिटी इन द फंक्शनिंग ऑफ विच ऑफ दीज हार्मोन कैन लीड टू डायबिटीज इंसिपिडस? नहीं, डायबिटीज मेलाइटस नहीं है। एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन्स, इनमें क्या होता है कि एंटी डायरेटिक हार्मोन्स का क्या हो जाते हैं? कमी होने के कारण हमारा वाटर रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, जिनके कारण हमें बार बार पॉलीयूरिया के बार बार हमें अर्ज होते हैं कि हम यूरिया